अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम ड्रामा सीरियल शिद्दत की एपिसोड नंबर 31 और 32 का रिव्यू करेंगे। दोस्तों, सरवर भाई के घर ऑफिशियल डिनर में सुल्तान की मुलाकात असरार से होती है, जहां असरार असरा की बेहद तारीफ़ें करता है और कहता है कि सुल्तान बहुत खुशकिस्मत है जो उसे असरा जैसी लड़की मिली है। सरवर भाई भी असरार की बहुत तारीफ़ें करते हैं और सुल्तान जैसा घमंडी और ख़ुद पसंद शख्स ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसके सामने किसी दूसरे की तारीफ़ की जाए। और वहाँ से वापसी पर सुल्तान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और असरा को भी बहुत बुरी भली बातें सुनाता है और असरा के इसके घर आने जाने पर पाबंदी लगा देता है। असरा की माँ को जब पता चलता है कि सुल्तान ने असरा के मैं के आने जाने पर पाबंदी लगा दी है तो वो गुस्से में आ जाती हैं और सुल्तान को घर बुलाती हैं। जब सुल्तान घर आता है तो असरा की वालदा सुल्तान से पूछती हैं कि तुमने मेरी बेटी पर इस घर के दरवाजे क्यों बंद किए। तो सुल्तान असरा की वालदा से सवाल करता है कि आंटी ये असरार कौन है और वो ऑफिशियल डिनर में क्यों आया था। लेकिन असरा की वालदा उसी वक्त उससे कहती हैं कि पहले तुम बताओ ये अलीना कौन है और तुम उस दिन होटल के कमरे में अलीना के साथ क्या कर रहे थे। पहले तो सुल्तान इस बात से मुकर जाता है कि वो किसी अलीना को जानता है, मगर जब असरा की वालदा उसे अलीना की तस्वीर दिखाती हैं तो सुल्तान से कोई जवाब नहीं बन पाता। लेकिन फिर वो कबूल कर लेता है कि वो अलीना को जानता है और उससे होटल में मिला भी था और बड़ी बेगैरती से कहता है कि मैं एक मर्द हूँ, मेरा नाम किसी लड़की के साथ जुड़ेगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन असरा मेरी बीवी है और अगर इसका नाम किसी से जुड़ा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और असरा को वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। लेकिन असरा की वालदा सुल्तान को जता देती हैं कि वो असरा को लावारिस ना समझे और असरा की वालदा सुल्तान से कह देती हैं कि मैं तुम्हें इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि तुम असरा की पसंद हो और अगर आइंदा तुमने असरा को मैं के आने जाने से रोका तो फिर अच्छा नहीं होगा। और फिर जब ये बात असरा के भाई को पता चलती है कि सुल्तान ने असरा के घर आने जाने पर पाबंदी लगाई थी तो वो भी अपनी वालदा से कहता है कि आपको ये बात मुझे बतानी चाहिए थी ताकि मैं इसकी अच्छी तरह खबर लेता। लेकिन असरा की वालदा कहती हैं कि अभी तो घर के दामाद को मैंने खुद समझा दिया है, लेकिन अगर आइंदा ज़रूरत पड़ी तो फिर तुम जैसे चाहो इसे समझा देना। दूसरी तरफ अपनी सास के इस रवैये पर सुल्तान बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील करता है और सोचता है कि आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने सुल्तान से जवाब मांगा हो और आज उसकी सास ने उससे सवाल भी किया है और जवाब भी मांग लिया है। लेकिन सुल्तान सोच लेता है कि जैसे वो असरा को अपने इशारों पर नचा रहा है वैसे ही अपने ससुराल वालों को भी नचाएगा। सुल्तान ये बात जानता है कि मशल असरा को इसके खिलाफ बहुत भड़काती रहती है, इसलिए इसने सोच लिया है कि सबसे पहले वो असरा और मिशल की दोस्ती ख़त्म कराएगा। जुनैद और मिशल असरा और सुल्तान को डिनर पर इनवाइट करते हैं। डिनर से वापसी पर आकर सुल्तान मिशल की बेइंतहा तारीफ़ें करता है और असरा से कहता है कि मिशल सर से पैर तक उसकी पसंद के मुताबिक तैयार हुई थी और कहता है कि उसे ऐसी ही लड़कियां अच्छी लगती हैं। और फिर वो लोग जुनैद और मिशल के साथ मूवी देखने जाते हैं। वहाँ से वापस आकर भी सुल्तान असरा के सामने मिशल की बहुत तारीफ़ें करता है। दोस्तों, आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि असरा आहिस्ता आहिस्ता मिशल से हसद महसूस करने लगेगी। असरा की भाभी और उसकी वालदा उससे कहेंगी कि वो मिशल को सुल्तान से दूर रखे, लेकिन सुल्तान इतना ही मिशल के करीब होकर असरा को जलाता रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।